सारे किसान भाइयों को धाकड़ जमींदार की तरफ से राम राम। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे भारत में टिड्डी दल का हमला हुआ है उसके ऊपर। किसान भाइयों, यूँ तो किसानों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, परंतु आजकल जिस समस्या का जोर शोर से प्रचार और प्रसार किया जा रहा है वो है टिड्डी दल की समस्या। किसान भाइयों, टिड्डी जो है वो एक छोटा सा कीट होता है, 2 से 2.5 इंच लंबा, परंतु ये किसान की फसल को पल भर में या कुछ ही समय में, कुछ घंटों में ही चट कर जाता है। एक अनुमान के अनुसार टिड्डियों का एक झुंड एक दिन में करीबन 10,000 लोगों के खाने जितना अनाज नष्ट कर सकता है, खा सकता है, ख़त्म कर सकता है। तो किसान भाइयों, आज की जो ज्वलंत समस्या है वो है टिड्डी दल। टिड्डी दल का जो हमला है वो भारत में पहले भी हो चुका है। सबसे पहला जो हमला हुआ था वो 1926 से लेकर 1931 के बीच में हुआ था। उस समय के आंकलन के अनुसार उस समय टिड्डियों ने जो नुकसान किया था वो करीबन 10 करोड़ रुपए का था। उसके बाद में 1939 से लेकर 1942 तक टिड्डियों ने हमला किया, जिसमें उस समय के आंकलन के अनुसार 2 करोड़ रुपए का नुकसान किया था। उसके बाद में 1959 से 1961 और इससे पहले जो हमला हुआ था वो 1993 में हमला हुआ था। 1993 में जो हमला हुआ था वो अक्टूबर नवंबर की ठंड आते आते काफ़ी हद तक कम हो चुका था, और उस समय की तात्कालिक जो सरकार थी पाकिस्तान की और भारत की, उनके संयुक्त प्रयास से टिड्डियों का हमला हमने उस टाइम पे विफल कर दिया था। परंतु अभी जो टिड्डियों का हमला हुआ है वो एक ऐसे समय में हुआ है कि कोरोना वायरस ने अपना कहर बरपाया हुआ है। किसान भाइयों, टिड्डियों का जो हमला है वो पिछले साल अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था, और अक्टूबर नवंबर की जो सर्द ऋतु चल रही थी, सर्द ऋतु की वजह से हमले की तीव्रता में कुछ कमी आई थी। परंतु वैज्ञानिकों ने पहले भी अनुमान लगाया था और पहले भी चेतावनी दी थी कि टिड्डियां मार्च, अप्रैल, मई में फिर से हमला कर सकती हैं, और इन्होंने फिर से अपना हमला कर दिया है। राजस्थान में तकरीबन 90,000 हेक्टेयर बागवानी और सब्जी की फसलों को ये नुकसान पहुंचा चुके हैं। इसके अलावा गुजरात के 17 ज़िले इससे प्रभावित हैं, 7 ज़िले यूपी के भी, उत्तर प्रदेश के भी इससे प्रभावित हैं, और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की सरकारें भी, वहाँ के किसान भी टिड्डी दल की समस्या से जूझ रहे हैं। और हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दक्षिण के अगर राज्यों की अगर हम बात करें तो तेलंगाना और कर्नाटक में भी वहाँ के किसानों को चेतावनी दे दी गई है कि टिड्डी दल के हमले से बच कर रहें, और टिड्डी दल का हमला कभी भी हो सकता है। किसान भाइयों, इस बार की टिड्डियों का जो हमला हुआ है वो आमतौर पर, पंजाब एक ऐसा राज्य है जो आमतौर पर टिड्डियों के हमले से बच जाता है, परंतु इस बार टिड्डियों के हमले में पंजाब भी चपेट में आ गया है। तो किसान भाइयों, टिड्डियों की जो बात करें, ये एक छोटा सा कीट होता है, 2 से 2.5 इंच लंबा, और ये हमेशा झुंड में चलता है। एक झुंड की अगर हम बात करें तो एक झुंड में 4 लाख से लेकर 10 अरब तक टिड्डियां हो सकती हैं। और टिड्डियों के जो उड़ने की दिशा है उसको हवा काफ़ी हद तक प्रभावित करती है, तो हवा के बहाव के साथ में टिड्डियां उड़ती हुई चली जाती हैं और किसान की फसल को चौपट करती हुई चली जाती हैं। किसान भाइयों, यूँ तो सरकार भी अपनी तरफ से पूरे प्रबंध किए हुए है टिड्डियों के हमले से बचने के लिए और किसानों को टिड्डियों के हमले से बचाने के लिए, परंतु फिर भी किसान भाई अपने व्यक्तिगत स्तर पे भी टिड्डियों के हमले से बचने के लिए कमर कस के रहें। टिड्डी जो कीट है वो अपने वजन से ज़्यादा भोजन खा सकती है, और ये जिस भी क्षेत्र में उड़ती है, जिस भी क्षेत्र में इसका झुंड उड़ता है, उस क्षेत्र की पूरी फसल को ये तहस नहस चौपट कर देती है। इनके दांत बहुत बड़े पैने होते हैं, तो पैने दांत होने की वजह से एक हरे भरे पेड़ को भी चट कर सकते हैं, एक हरे भरे पेड़ को भी ख़त्म कर सकते हैं। किसान भाइयों, टिड्डियों से बचने के लिए 2 दवाइयाँ सुझाई गई हैं, एक क्लोरोफास और एक मेलाथियान। क्लोरोफास जो है वो 1.5 लीटर दवाई 1 एकड़ के हिसाब से उसका छिड़काव करना है, परंतु इसका छिड़काव तभी करना है जब टिड्डियों का हमला हो रहा हो, टिड्डियों के ऊपर ये दवाई गिरे। अगर टिड्डियों के ऊपर ये दवाई नहीं गिरी तो दवाई का जो छिड़काव है उसका कोई भी असर नहीं होगा। सरकार ने भी इनके ऊपर दवाइयाँ छिड़कने के प्रयास किए हैं, परंतु हवा की वजह से वो इतने ज़्यादा कारगर साबित नहीं हो पाए हैं। दूसरा, जो हमारे पारंपरिक तरीके हैं उनसे भी हम टिड्डियों के दल से अपनी फसल की रक्षा कर सकते हैं। जो पारंपरिक हमारे स्रोत हैं जैसे कि शोर मचाना,
या थाली बजाना, और आजकल टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी बढ़ चुकी है, तो हम डीजे के शोर से भी हम टिड्डियों को भगा सकते हैं। और दवाई के छिड़काव के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़े क्षेत्र में उड़ती हैं, ये 3 से 5 किलोमीटर का जो क्षेत्र होता है उसमें झुंड बना के उड़ती हैं, तो टेक्नोलॉजी की मदद भी ले सकते हैं। पहले दवाइयाँ हेलीकॉप्टर वगैरह से या हवाई जहाज़ से छिड़काव किया जाता था, परंतु अब हम ड्रोन का भी दवाई छिड़कने के लिए उपयोग कर सकते हैं। परंतु जिन किसान भाइयों के पास में टेक्नोलॉजी नहीं है, साधनों की कमी है, वो किसान भाई जो हमारे पारंपरिक साधन हैं उनसे टिड्डियों के हमले से बच सकते हैं, जैसे कि शोर मचाना, थाली बजाना, तेज़ ध्वनि उत्पन्न करना। हमारा जो मुख्य मकसद है वो है टिड्डियों को अपनी फसल में ना बैठने देना, ना विश्राम करने देना, क्योंकि ये दल, जो टिड्डियों का जो दल होता है वो दिन में उड़ान भरता है और रात में विश्राम करता है। ये एक दिन में 150 से 200 किलोमीटर तक की दूरी जो है वो तय कर सकते हैं। एक टिड्डी के उड़ने की जो क्षमता होती है वो 15 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है। हमारा जो मुख्य मकसद है वो यही होना चाहिए कि हमें टिड्डियों को अपने खेत में विश्राम नहीं करने देना है, क्योंकि जहाँ पे भी ये विश्राम करने के लिए रात में रुकती हैं, ये वहीं पे प्रजनन भी करती हैं, और इनकी जो प्रजनन करने की क्षमता है वो बड़ी तीव्र होती है। एक टिड्डी की जो आयु होती है वो 90 दिन या 3 महीने के करीबन होती है, और इनकी जो प्रजनन करने की जो क्षमता होती है वो एक दिन में ये लाखों अंडे, हज़ारों अंडे देती हैं। तो इनकी जो आने वाली नस्ल होती है वो बड़ी जल्दी 4 या 5 दिन में वयस्क हो जाती है, और वो भी फिर उतना ही भोजन खाती है, उतना ही अनाज ख़त्म करती है, उतना ही अनाज नष्ट करती है जितना कि एक वयस्क या बड़ी टिड्डी करती है। तो हमारा जो मुख्य मकसद है वो यही होना चाहिए कि हम टिड्डियों को किसी भी हालत में अपने खेत में नुकसान ना करने दें, अपनी फसल में विश्राम ना करने दें। अगर हम टिड्डियों को अपनी फसल में ना बैठने देंगे, विश्राम नहीं करने देंगे, और उनको शोर मचाकर ध्वनि उत्पन्न करके उनको अगर भगा देंगे, तो उनकी जो प्रजनन क्षमता है उसके ऊपर असर पड़ेगा, और उनकी जो आने वाली नस्ल होगी वो उतनी वयस्क नहीं हो पाएगी, उतनी परिपक्व नहीं हो पाएगी। दूसरा, ध्वनि उत्पन्न करने के अलावा हम उनके ऊपर दवाइयों का भी छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे दवाई का छिड़काव तभी करना है जब टिड्डियाँ आपके खेत में बैठी हों, क्योंकि उड़ती हुई टिड्डियों के ऊपर दवाई का ज़्यादा असर नहीं होगा, क्योंकि कुछ दवाई को तो हवाई अपने साथ उड़ाकर ले चली जाएगी। तो टिड्डियाँ जब आपके खेत में बैठी हों, रात के समय ही छिड़काव करें। कोशिश करें कि टिड्डियों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा दवाई गिरे, पौधों को नुकसान ना हो, अपनी फसल को नुकसान ना हो, और ज़्यादा दवाई जो है वो एक उचित मात्रा में ही लें। इसके अलावा आप अपने कृषि अधिकारी से या ग्राम पंचायत से या जो भी आपके क्षेत्र के एडीओ हैं, कृषि अधिकारी हैं, उनसे संपर्क में रहें, और टिड्डियों से निपटने के लिए जो भी सूचनाएं, जो भी उन्होंने उपाय सुझाए हैं वो करें, और अपनी फसल की टिड्डियों से रक्षा करें। धन्यवाद।